अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जानिब से तमाम रेफरेंसेस यकजा करके एक ही फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तीनों रेफरेंसेस में बाज़ाब्ता फर्द जुर्म भी आयद। नवाज शरीफ का सेहत जुर्म से इनकार, बोले शफाफ ट्रायल के हक से महरूम और बुनियादी हुकूक से इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह में रेफरेंसेस पर फैसले का हुक्म दिया। इस तरह तो हर रेफरेंस के ट्रायल के लिए 1.5 महीना मिलेगा। क्या रेफरेंसेस निपटाने का वक्त 6 माह से भी कम न कर लें? एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। अदालत के फैसले तारीख का स्याह बाब होंगे। हमें शफाफ ट्रायल के हक से महरूम किया गया। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू, बोले नजरसानी की दरख्वास्त पर जो फैसला आया उसका पहले से मालूम था। जजेस के अल्फाज मेरे खिलाफ उनके गुस्से का इजहार हैं। जजेस मेरे खिलाफ बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म की पंजाब हाउस में साथियों से मशावरत। एवनफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की फर्द जुर्म में तरमीम की दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर। कैलिबरी फॉन्ट की जाली दस्तावेज से मुतालिक सेक्शन 3A को फर्द जुर्म से निकाल दिया गया। जाली दस्तावेज से मुतालिक पैराग्राफ फर्द जुर्म के मतन का हिस्सा रहेगा। अदालत का हुक्म। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में नारे। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला किसी और बेंच को देना चाहिए था। अकामे पर आने वाले फैसले को अवाम ने आज तक नहीं माना। 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को दफ्तर से निकाला गया। पार्लियामेंट और अदलिया पर हमला करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। दानियल अजीज़ बोले शरीफ ख़ानदान के खिलाफ सियासी केस है। SECP की रिपोर्ट मंगवा ली है, पता चल जाएगा सादिक कौन है और अमीन कौन। एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की समाअत। वजीर खजाना के वकील ने इस्तिस्ना और जाफिर खान को नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पैनामा केस के फैसले में पहले जो चीज़ें नहीं थीं सुप्रीम कोर्ट ने वो भी डाल दी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत नुकसान हुआ। खुर्शीद शाह कहते हैं कि फैसले में लिखे गए शेर में केस का सारा निचोड़ है। नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म झूठा हलफनामा नहीं देना चाहिए था। उन पर यह धब्बा लगा रहेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती रिमार्क्स तफ्तीश का दायरा कार और फैसला फेयर ट्रायल के मुसल्लिमा उसूलों से मुतसादिम रहा। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, बोले कि इससे पहले गैर वसूल शुदा तनख्वाह असासा कब डिक्लेयर की गई? किसी मखसूस मुकदमे में निगरान जज का तकर्रुर इससे पहले कब हुआ? व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए सरकारी अहकाम देना क्या कानूनन दुरुस्त है? गैर जानिबदार कानूनी हलकों और अहले दानिश से इन सवालात पर राय जनी के मुंतजिर हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ तरमीम पर मशावरत के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास शुरू। गुज़श्ता रोज़ इजलास बेनतीजा रहा। साबिक़ वज़ीर आज़म ने PTI और पीपल्स पार्टी की मुखालिफत के बायस अयाज सादिक को दीगर जमातों को एतमाद लेने की हिदायत की थी। वज़ीर
वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नेवल हेडक्वार्टर आमद। पाक बहरिया के सरबराह जफर महमूद अब्बासी ने इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्तों की सलामी। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सिंध असम्बली में एक बार फिर स्पेशल ब्रांच के DSP की सहाफ़ियों से बदतमीजी। सहाफ़ियों का जामा तलाशी लेने पर एहतजाज। DSP खलील की सहाफ़ियों को धमकियां। शर्जील इनाम मेमन को सख्त सिक्योरिटी में सिंध असम्बली पहुंचा दिया गया। महकमा इत्तला सिंध में 5 अरब 76 करोड़ रुपए की करप्शन केस में मुलव्वस सारंग लतीफ़ चांडियों की दरख्वास्त जमानत की समाअत। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील को अदालती अहकामात पर अमल दरामद और अदालती नोटिस की कॉपी फरीकैन को अरसाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील इनाम मेमन समेत 14 मुल्जिमान की अबूरी जमानतें मनसूख कर दी थी। शर्जील मेमन समेत 12 मुल्जिमान जेल में हैं। जामशोरों की मेहरान यूनिवर्सिटी के गेट के करीब 1 किलो वजनी 5 बम बरामद। तमाम बम रिमोट कंट्रोल डिवाइस से मुंसलिक थे। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिए। पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को सील कर दिया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। हद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद। सामान की तरसील और शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल मुतासर। हटिया बाला आज़ाद कश्मीर में नैन सुख के मकाम पर कार खाई में गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूल की फीसों में गैर कानूनी इजाफे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने 5% से जायद इजाफे के खिलाफ हुक्म इम्तना में 12 दिसंबर तक तौसी कर दी। फीसों में 5% से जायद इजाफा सिंध प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। शादमान टाउन कराची में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। मकतूल नवीद स्पेशल ब्रांच का एहलकार और गडाप में तैनात था। सिंध हाई कोर्ट में DSP नवाज रांझा और उनके मुहाफिज की टारगेट किलिंग केस में मुलव्विस MKM कारकुन शफीकुर रहमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत। ये मुलजिम भी वाटर बोर्ड या KMC का कोई मुलाजिम होगा। ऐसे लोग ही पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग करते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमरीका का जनूबी कोरिया से अरबों डॉलर का असलहा फरोख्त करने का मुआहिदा। अमरीकी सदर की शिमाली कोरिया को किसी भी फौजी जाहिरियत पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। सऊदी अरब के 5 स्टार होटल में करप्शन के इल्ज़ाम में कैद सऊदी शहजादों से हुक्काम की तफ्तीश जारी। कई नामवर कारोबारी शख्सियात और 11 शहजादों को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दुनिया की मोमर तरीन एयर होस्टेस ने सर्विस के 60 बरस मुकम्मल कर लिए। 82 साल एयर होस्टेस ने वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर रक्स करते हुए जश्न भी मनाया। Watson. Those gnomes are in terrible. Anyway, our next clue is in the park. Give us directions. और बाग से बोनो की पुरस्कार गुमशुदगी। रोमियो और जूलियट लेते हैं जासूस की खिदमात। 3D एनिमेटेड फिल्म शर्लॉक होम्स का पहला दिलचस्प ट्रेलर जारी।